And good morning, all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn Sanskrit. Okay, क्लास 8 का संस्कृत है। अष्टादशः पाठः अष्टादशः पाठः ये आपका चैप्टर 18 है, मीन्स 18 है। ओके, महाकवि कालिदास आपके चैप्टर का नाम है, महाकवि कालिदास। ओके, उसके बारे में आपको बताया गया है कि कालिदास जी कौन थे। चैप्टर 17 हमने कंप्लीट कर लिया है, हम चैप्टर 18 में आ गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं। कवि कुलगुरुम कालिदासम अस्मिन युगे को न जानती। कवि कुलगुरु कालिदास को इस युग में कौन नहीं जानता। अस्मिन युगे इस युग में, को कौन न जानाति जानता। विद्विद्भिः विश्वस्य साहित्यकारेषु अस्य गणना कृता। विद्वानों के द्वारा विश्व के साहित्यकारों में अस्य इनकी गणना कृता की जाती है। ओके, विद्वानों के द्वारा विश्व के साहित्यकारों में इनकी गणना की जाती है। बहवः विद्वांसः उज्जयिन्यामेव अस्य जन्मभूमि मन्यन्ते। बहुत से विद्वान उज्जैन में ही इनकी जन्मभूमि मन्यन्ते मानते हैं। अनेनैव हेतुना तस्य कृतिषु उज्जयिन्या वर्णम संजातम। इस कारण से ही, अनेनैव इस कारण से ही इनकी कृतिषु उज्जयिना वर्णम संजातम, इनकी रचनाओं में उज्जयिनी का वर्णन हुआ है। उक्तम च, और कहते हैं, विक्रमादित्य नवरत्नेषु कालिदासः एक। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कालिदास जो है क्या है, एक हैं। कथ्यते, कहते हैं, कालिदास महामूर्खः आसीत्। कालिदास कैसे थे, महामूर्ख थे। राज्ञः शारदानन्दस्य विद्योत्तमा नाम्नी एका विदुषी कन्या आसीत्। राजा शारदानंद की विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी कन्या थी। सा स्वविद्या अति दर्पशीला आसीत्। वह अपनी विद्या के कारण बहुत दर्पशीला, घमंडी हो गई थी। सा प्रतिज्ञातवती यत शास्त्रार्थे यह माम पराजेष्यति। वह प्रतिज्ञा, उसने प्रतिज्ञा की थी, है ना, उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, तेन सह विवाहम करिष्यामिति। उसी के साथ ही विवाह करूँगी। ताम प्रतिज्ञा, उस प्रतिज्ञा श्रुत्वा को सुनकर बहवः विद्वांस, बहुत से विद्वान आगच्छन् आए। तया सह शास्त्रार्थे सर्वे पराजिताः अभवन्। और उसके साथ शास्त्रार्थ में सभी पराजित हो गए। ठीक है, आए और उनके साथ जो है शास्त्र में सभी पराजित अभवन हुए। ईर्ष्यावशात् ते राजकन्यायाः विवाहं महामूर्खेण सह संपादितुं व्यचारयन्। तो ईर्ष्यावश उन्होंने क्या किया, राजकन्या का विवाह महामूर्ख के साथ, किसी महामूर्ख के साथ संपादित करने का विचार किया। ते मूर्खस्य अन्वेषणार्थम निर्गताः। वे मूर्ख की खोज में निकल पड़े। सहसा, अचानक, कस्यचित् वृक्षस्य, किसी वृक्ष के, शाखायां स्थित्वा, शाखा पर बैठकर, ताम, उसी शाखा को कर्त्यंतम, काटते हुए, एकम मूर्खम अपश्यत्, एक मूर्ख को देखा। ठीक है, एक मूर्ख दिखा। तस्मात् वृक्षात्, उसे वृक्ष से, अधः अवतीर्य, नीचे उतार कर, ते अवदन्, वे बोले, तम भो पुरुष, हे पुरुष, वयम, हम, परम सुंदर्या राजकन्यया सह तव विवाहम कर्तुम इच्छामः। हम परम सुंदर, बहुत सुंदर राजकन्या के साथ तुम्हारा विवाह
कराना चाहते हैं, कर्तुम इच्छामः कराना चाहते हैं, वयम स्वगुरु रूपेण हम अपने गुरु के रूप में, तव परिचयम तुम्हारा परिचय, दास्यामः देंगे, परंतु तुम किमपि न वक्ष्यसि कुछ भी नहीं बोलोगे। तम मूर्खम नीत्वा विद्वांसः राजकन्यायाः समीपम आगतवन्तः औदन च। उस मूर्ख को नीत्वा लेकर वे विद्वान राजकन्या के समीप पास में आए, औदन च और बोले और कहा, एसो अस्माकं गुरु है, यह हमारे गुरु हैं, सकल शास्त्र पारंगत, सभी शास्त्रों से पारंगत, विद्वान चास्ति और विद्वान हैं, परंतु इस समय मौन व्रतम धारयति, मौन व्रत धारण किए हैं। तब राजकन्या विद्योत्तमा एकाम अंगुलिकाम उत्थाय दर्शितवती। तब राजकन्या विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाकर दिखाई। यस्यार्थ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिसका अर्थ क्या था, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं। ताम दृष्ट्वा महामूर्ख कालिदासः व्यचार्यत, उसे देखकर महामूर्ख कालिदास ने विचार किया, ऐसा मम एकम नेत्रम स्फोटितुम इच्छति, यह मेरा एक नेत्र फोड़ना चाहती है। अहम तु तौ द्वे नेत्रे स्फोटिष्यामि इति मत्वा स्वकीये द्वे अंगुलिके दर्शितवान। मैं तो क्या वो इच्छा करती है, मैं तो तेरी दोनों नेत्रे, दोनों आँख फोड़ दूंगा। इति मत्वा, यह जानकर उसने स्वकीय द्वे अपनी दो अंगुली की अंगुली दर्शितवान दिखाई। अंते राजकन्या पराजिता, अंत में राजकन्या पराजित सज्जाता हो गई। पश्चात कालिदासेन, उसके पश्चात कालिदास के साथ विद्योत्तमायाः परिणय जाता, उसके पश्चात क्या हुआ, कालिदास के साथ विद्योत्तमा का विवाह हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। एकदा रात्रौ उष्ट्रस्य ध्वनि अभवत्, एक बार रात में ऊँट की ध्वनि हुई, आवाज़ हुई। ध्वनिं श्रुत्वा, आवाज़ सुनकर, तस्य भार्या अयम ध्वनि केन कृतः इति अपृच्छत्, उनकी पत्नी ने पूछा, यह ध्वनि, यह आवाज़ किसने की, ऐसा पूछा। कालिदासेन उष्ट्र शब्दस्य, ऊट कहने के स्थान पर उट्र इति शब्द उच्चारितः, विद्योत्तमा ज्ञातवती यत् एषः मूर्ख अस्ति। कालिदास ने ऊट कहने के स्थान पर उट्र शब्द कह दिया। इससे विद्योत्तमा जान गई कि वह मूर्ख है। ठीक है, कालिदास ने उष्ट्र शब्द के स्थान पर उट्र ऐसा कहा, उच्चारण किया, तो विद्योत्तमा जान गई कि यह मूर्ख है। स कालिदासस्य, वह कालिदास का अपमानम कृत्वा, अपमान करके, गृहात् निष्कासितवती, घर से अपमान करके घर से निकाल दिया। उसने कालिदास का अपमान करके घर से निकाल दिया। कालिदासः खिन्नो भूत्वा, कालिदास जो है दुखी होकर, देवी आराध्या भूत्वा देवी आराध्यत, दुखी होकर देवी की आराधना करने लगे। तदनुग्रहेण सह महान विद्वान अभवत्, यदा कालिदासः ज्ञान प्राप्य गृहं प्रत्यावर्तत, तदा द्वारं पिहितम आसीत्। उसकी देवी माँ की है ना, उसकी कृपा से, देवी माँ की कृपा से क्या हो गया, वह बहुत विद्वान हो गया।
यदा कालिदासः, जब कालिदास ज्ञान प्राप्त करके गृहं प्रत्यावर्तत, घर लौटा, तदा द्वार पिहितम आसीत्, तब दरवाजा बंद था। सह अकथयत, उसने कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, द्वार खोलो। भार्या पृच्छत, पत्नी ने पूछा, अस्ति कश्चिद्वाग्भि शेषः, पत्नी ने क्या पूछा, वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदासः स्वप्रतिभायाः पत्नीम अतोषयत, कालिदास ने अपनी प्रतिभा से अपनी पत्नी को क्या कर लिया, संतुष्ट कर लिया। पत्न्याः शब्दत्रयम् आश्रित्य कालिदासः त्रयाणां काव्यानां रचनाम् अकरोत्, पत्नी के 3 शब्द का सहारा लेकर, आश्रय लेकर कालिदास ने 3 काव्यों की रचना किया या रचना की। यथा अस्ति, जैसे अस्ति इति शब्देन कुमार संभवम, इस शब्द से कुमार संभव की रचना हुई। अरस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा कश्चित् इति शब्देन मेघदूतम, कश्चित् कांताविरह गुरुणां स्वाधिकारात् प्रमत्तः, तथा वाक् इति शब्देन रघुवंश महाकाव्यम वागर्थविव संप्रिकौ। अस्ति शब्द से क्या हुआ, कुमार संभव की रचना हुई। और अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवात्मा, उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा है। कश्चित शब्द से मेघदूतम की रचना हुई। कश्चित कांता विरह गुरुणाम स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने काम में प्रमाद करने से पति का विरह भोगना पड़ता है। वाघ, ऐसे शब्द से रघुवंश महाकाव्य की रचना हुई। वाग अर्थ संप्रिकौ, शब्द और अर्थ के समान मिला हुआ। तदनंतरम, उसके बाद कालिदासेन चतुर्णाम, कालिदास ने चतुर्णाम 4 ग्रंथानाम ग्रंथों की रचनाकृता रचना की। कालिदासेन मुख्याः 7 ग्रंथाः विरचिताः, कालिदास ने मुख्यतः 7 ग्रंथों की रचना की। एतेषु 2 महाकाव्ये रघुवंश महाकाव्यम कुमार संभवश्च, और 2 महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव। 2 खंड काव्ये मेघदूतम ऋतुसंहार च, और 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार। ऋणि नाटकानि 3 नाटकानि अभिज्ञानशाकुन्तलम विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रश्च, और 3 नाटक अभिज्ञानशाकुन्तलम, विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्र। तेषु अभिज्ञानशाकुन्तलम श्रेष्ठतमा रचना अस्ति, उनमें से अभिज्ञानशाकुन्तलम क्या है, श्रेष्ठ रचना है। जर्मन कवि गेटे महोदयेन अस्य काव्यस्य प्रशंसां कृता, अस्य ग्रंथस्य विषये एका सूक्ति प्रचलिता। जर्मन कवि गेटे महोदय ने इस महाकाव्य को, इस काव्य का प्रशंसा किया। इस ग्रंथ के विषय में एक सूक्ति प्रचलित है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्य में नाटक रुचिकर होता है तथा नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे अधिक सुंदर है। कालिदासस्य भाषा अलंकारिकी अस्ति, कालिदास की भाषा क्या थी, अलंकारिक थी, अलंकार से युक्त थी। उपमा अलंकारस्य, उपमा अलंकार के प्रयोगे सह प्रवीणो अस्ति, वह अलंकार के प्रयोग से वे कुशल थे। उपमा अलंकार के प्रयोग में वे कुशल थे। उक्तम च, और कहा गया है, उपमा कालिदासस्य एतेषु काव्येषु प्रकृति मनोहराणि चित्राणि लक्ष्यन्ते तस्य प्रकृते अनुरागा आसीत्। उपमा कालिदास के, उनके काव्य में प्रकृति का मनोहारी चित्र लक्ष्यन्ते दिखाई देता है। उनका प्रकृति के प्रति
बहुत प्रेम था। ठीक है। कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदासस्य, कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदास की काव्य रचना विश्वस्य, विश्व की निधि इति मन्यते जनाः, अमूल्य धरोहर है ऐसा लोग मानते हैं। अधुना महाकवि कालिदास, अब आज महाकवि कालिदास का पार्थिव शरीर नास्ति नहीं है, तथापि फिर भी यश कायेन विद्यते, फिर भी यश रूपी शरीर से जीवित हैं, उपस्थित हैं। विद्वांसः कथयन्ति, विद्वान कहते हैं, जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। अच्छी कृतियों वाले उन रस सिद्ध कवियों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं रहता। ओके। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। विद्वान क्या कहते हैं? विद्वसः कथयन्ति, विद्वान कहते हैं, अच्छी कृतियों वाले उन रस सिद्ध कवियों की जय हो, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम, जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं रहता है। ओके। आई होप ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आप इसको अपने घर में अच्छे से रीड करिए और इसका जो है अर्थ भी जानिए। ओके। अभी के लिए थैंक यू।